ट्रांसजेंडर्स को लेकर भारत में आज भी लोगों का कुछ खास नजरिया है। अक्सर शादी ब्याह या अन्य सामाजिक उत्सवों में उन्हें शगुन मांगते देखा जाता है या रेड लाइट सिग्नल्स पर खड़े होकर भीख मांगते भी देखा जाता है। और आज भी हालात पूरी तरह से नहीं बदले हैं, लेकिन ये तस्वीर धीरे धीरे ही सही अब बदलने के दौर में आ रही है। ट्रांस समुदाय को लेकर एक भ्रांति समाज में बरसों से चली आ रही है कि ये विशेष समुदाय सिर्फ शादी विवाह आदि में नाच गाकर धन उगाही करता है और ये वर्ग किसी और काम के बारे में ना सोच सकता है ना करना चाहता है। हालांकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये विशेष समुदाय भी एक सामान्य जिंदगी बिताना चाहता है और अन्य कामों में भी अपनी योग्यता दिखाना चाहता है। तो वहीं इस खास मुद्दे पर खुद देश के प्रधानमंत्री मोदी ने भी नजर फेरी है। बता दें कि केंद्र की मोदी सरकार का ट्रांसजेंडर्स के उत्थान पर खास फोकस है। इसके तहत सरकार ने ट्रांसजेंडर समुदाय की विभिन्न जरूरतों को ध्यान में रखते हुए कल्याणकारी योजनाओं को लागू किया है। इसमें शिक्षा, आवास, रोजगार के अवसर, कौशल विकास और उनके अधिकारों की सुरक्षा जैसे महत्वपूर्ण पहलू शामिल हैं। तो वहीं इसी कड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 9 दिसंबर को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए विकसित भारत संकल्प यात्रा के लाभार्थियों के साथ बातचीत की। चंडीगढ़ से BBSY की एक ट्रांसजेंडर लाभार्थी मोना ने PM मोदी से खास बातचीत की। बता दें कि मोना ट्रांसजेंडर समुदाय से हैं और उन्होंने आत्मनिर्भर बनने की कड़ी में चंडीगढ़ में एक चाय की दुकान खोली है, जिसकी जानकारी उन्होंने PM मोदी से साझा की। स्वनिधि का आपको लाभ मिला? हाँ जी, बहुत लाभ मिला मुझे। वहाँ पे मुझे 10,000 की लोन प्राप्त हुई। जब मुझे पता लगा, लॉकडाउन के टाइम पे बहुत स्थिति मेरी खराब हो गई थी, कोई सपोर्ट में नहीं था। फिर मैं अकेली हो गई, मैं कि अब कहाँ से, अब कैसे दुकान करूंगी। फिर मुझे कारपोरेशन तरफ से फोन आया कि मोना जी आपका लोन आया हुआ है 10,000 का। मुझे बहुत खुशी हुई, मैं कि अब मैं खड़ी हो सकती हूँ। फिर 10,000 का लोन लेके मैं अपना दुकान चालू की। उसके बाद 20 का हुआ, उसके बाद भी 50 का सर चल रहा है। मुझे बहुत खुशी हुई कि मैं अपना काम करने लगी, अपने पैरों में खड़ी हूँ। तो वहीं इस संवाद के बाद ट्रांसजेंडर समुदाय के अन्य सदस्यों ने भी PM मोदी के इस कदम की सराहना की है। देखिए उन्होंने क्या कुछ कहा। ये देख के बहुत खुशी हुई कि हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है, उन्होंने एक किन्नर के साथ में वार्तालाप की, उनके जीवन के विषय में, उनके रोजगार के विषय में पूछताछ की। ये देख के बहुत खुशी हुई है कि अब सरकार भी जो ट्रांसजेंडर कम्युनिटी है, हमारी जो कम्युनिटी है, उनके लिए कुछ सोच रही है। लाइवलीहुड, जीवन के लिए जो परेशानियां आती है उसके तरफ में वो ध्यान दे रही है। मैं आशा करती हूँ कि ये जो सरकार हमारी अभी आई है, तो ये सरकार और भी जो हमारे किन्नर बहनें हैं जो बेगिंग के अलावा दूसरा कुछ काम करना चाहते हैं और अपने पैरों पे खड़ा होना चाहते हैं, तो आप उनके विषय में भी और सोचिए। जी, प्रधानमंत्री जी ने जो हमारे लिए आज बोला है, हम किन्नर समाज के लिए, बहुत प्रशंसा हुई इस बात को सुन के कि अब ट्रांसजेंडर भी लोन ले सकते हैं और गवर्नमेंट उन्हें लोन देगी। क्योंकि हमने तो पूरी कोशिश करके देख ली थी, किसी भी बैंक ने हमें कोई लोन नहीं दिया। पूरा ITR फिल करते हैं, हम सब कुछ करते हैं, जो इस देश के नागरिक करते हैं वो सब करते हैं। तो मतलब बहुत अच्छा लगा। और मैं हाथ जोड़ के ये भी निवेदन करूंगी, जहां जहां हमारी कम्युनिटी हो वहां वहां कैंप लगाए जाएं और सरकारी योजना हम जैसे लोगों को बताई जाए, जिससे हमें सरकारी योजनाओं का लाभ मिले। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक स्वनिधि योजना बनाई गई थी, जिसके तहत काफी लोगों को उसका प्रावधान मिला उसका। तो एक मोना किन्नर है चंडीगढ़ की, जिन्होंने बस ट्रेन मांगती थी पहले। वो बस ट्रेन मांगने के तहत उनको किसी ने समझाया होगा कि देखिए इससे किन्नर समाज की छवि गलत होती है, क्योंकि वो ट्रांसजेंडर है, ना कि वो थर्ड जेंडर है। तो मंत्री जी की योजना के तहत उनको पहले 20,000 का लोन मिला, फिर उनको 50,000 का लोन मिला। लोन के तहत उनको काम मिला। वहां पर उन्होंने एक चाय का स्टॉल खोला। इसके लिए हमें बहुत प्रशंसनीय है, बहुत अच्छा काम है कि चलिए कि जो लोग ये ट्रेन और बस की उगाही करते हैं वो ना करके आज उनको ठिया ठिकाना मिल गया, वहां पर अपना वो काम कर रहे हैं, एक इज्जत का काम कर रहे हैं। गौरतलब है कि मोदी सरकार ने ट्रांसजेंडर्स को कई अधिकार भी प्रदान किए हैं। साथ ही ट्रांसजेंडर्स के उत्थान के लिए 2016 में रेल मंत्रालय ने रिजर्वेशन फॉर्म में थर्ड जेंडर का कॉलम शामिल कर रेलवे टिकट फॉर्म में ट्रांसजेंडर्स को विकल्प के रूप में शामिल किया था। तो वहीं केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री जन आयुष योजना के तहत ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए स्वास्थ्य बीमा कवर बढ़ाया। बता दें कि केंद्र सरकार की योजनाओं की पहल के बाद गुवाहाटी रेलवे स्टेशन ट्रांसजेंडर्स द्वारा संचालित चाय की दुकान
वाला पहला स्टेशन बन गया है। ये स्टॉल ऑल असम ट्रांसजेंडर एसोसिएशन के सहयोग से लगाया गया है। बहरहाल पीएम मोदी के किए जा रहे इन कामों से और समाज में उनको अपनी एक अलग पहचान मिलने से ट्रांसजेंडर्स के चेहरे पर खुशी देखी जा रही है और वो अपने अधिकारों को जानकर आत्मनिर्भर बनने की राह में हैं और भविष्य को लेकर सजग हो रहे हैं। फिलहाल के लिए इस स्पेशल रिपोर्ट में अभी के लिए बस इतना ही। ये पूरी खबर आपको कैसी लगी हमें कमेंट्स में जरूर बताएं और देश प्रदेश और दुनिया की तमाम खबरों से लगातार रहने के लिए अपडेट सब्सक्राइब करें हमारा चैनल इंडिया पब्लिक खबर और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें।